वो साल था 1659। आगरे का लाल किला। एक बूढ़ा बादशाह जिसके पास कभी दुनिया की सारी दौलत थी, जिसके बैठने के लिए मयूर सिंहासन था, जिसके सर पर कोहिनूर हीरा चमकता था, लेकिन आज वही मुगल बादशाह कैदी था। वो भूख से बेहाल था। वो खाने का इंतजार कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। पहरेदार अंदर आए, लेकिन उनके हाथ में खाने की थाली नहीं थी। उनके हाथ में था एक बड़ा संदूक। पहरेदारों ने कहा, शहजादे औरंगजेब ने आपके लिए खास तोहफा भेजा है। बूढ़े पिता की आंखों में पल भर के लिए चमक आ गई। उन्हें लगा शायद बेटे का दिल पिघल गया है, शायद उसने सुलह करने के लिए कोई कीमती चीज भेजी है। कांपते हाथों से शाहजहां ने उस संदूक का ढक्कन खोला और अंदर जो दिखाई दिया वो रूह कांप देने वाला था। अंदर कोई हीरा या जवाहरात नहीं था। अंदर था एक कटा हुआ सिर, खून से सना हुआ सिर। और वो सिर किसी दुश्मन का नहीं था। वो सिर था उनके प्यारे बेटे दारा शिकोह का। उस पल उस बूढ़े पिता पर क्या गुजरी होगी, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वो बेटा जिसे शाहजहां हिंदुस्तान का अगला बादशाह बनते देखना चाहते थे, अब उनके सामने एक संदूक में पड़ा था। वो बेटा जिसने ये सब करवाया था, उसका नाम था औरंगजेब। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक बेटा अपने पिता और अपने भाई के साथ इतनी नफरत कैसे कर सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मुगल सल्तनत का एक परिवार ही खून के रिश्तों की सबसे बड़ी जंग बन गया? यही कहानी है शाहजहां की, दारा शिकोह की और औरंगजेब की। उस दारा शिकोह की जो हिंदुस्तान का सुल्तान बनते बनते रह गया। मुगल सल्तनत का जोर था और हिंदुस्तान उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। शाहजहां का राज चल रहा था। चारों तरफ निर्माण कार्य हो रहे थे। ताजमहल बन चुका था। मुगल दरबार में शान और शौकत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसी चमक दमक के बीच एक बहुत बड़ा तूफान तैयार हो रहा था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। मुगल खानदान के तख्त के लिए भाइयों के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं थी। अगर कोई शहजादा तख्त चाहता तो उसे सिर्फ अपने पिता से नहीं, अपने भाइयों से भी लड़ना पड़ सकता था। और शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को बहुत प्यार करते थे। दारा बाकी भाइयों से काफी अलग थे। वो तलवार से ज्यादा किताबों पर विश्वास करते थे। उन्हें सूफी विचारों में दिलचस्पी थी। वो हिंदू साधुओं और विद्वानों से मिलते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन और उपनिषदों में रुचि ली और उनके फारसी अनुवाद को संरक्षण दिया। दारा चाहते थे कि अलग अलग धर्मों और विचारों के बीच संवाद हो। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन ये बात तीसरे नंबर के बेटे औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। औरंगजेब बेहद महत्वाकांक्षी था। वो एक कुशल सेनापति था। उसे लगता था कि अगर दारा बादशाह बन गया तो सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगी। औरंगजेब को तख्त चाहिए था और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सितंबर 1657 अचानक खबर फैली कि बादशाह शाहजहां बीमार पड़ गए। उनकी हालत इतनी खराब बताई गई कि लोगों को लगा शायद वो बचेंगे नहीं। बस फिर क्या था, भाइयों के बीच तलवारें खिंच गई। जो भाई कल तक साथ बैठकर खाते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। शाह शुजा ने बंगाल में अपनी ताकत का ऐलान किया। मुराद बख्श ने गुजरात में अपनी स्थिति मजबूत करी। लेकिन असली खिलाड़ी था औरंगजेब। वो जल्दबाजी नहीं कर रहा था।
उसने सबसे पहले अपने भाई मुराद को चिट्ठी लिखी। उसने मुराद से कहा, हम दोनों मिलकर दारा को हराएंगे। जीतने के बाद आधा राज तेरा, आधा राज मेरा। मुराद उसकी बातों में आ गया। दोनों भाइयों की सेनाएं मिली और आगरा की तरफ बढ़ने लगी। फिर आता है वो दिन जिस दिन हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला हुआ। 19 मई 1658, आगरा से कुछ दूर सामूगढ़ का मैदान। गर्मी के दिन थे, आसमान से आग बरस रही थी। एक तरफ दारा शिकोह की विशाल सेना थी, दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद की सेना। दारा शिकोह को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि सरकारी फौज उनके साथ है, उनके पास बड़ी सेना है, तो उन्हें कौन हरा सकता है। जंग शुरू हुई, तोपें गरजने लगीं, धूल और धुएं में दिन में ही अंधेरा छा गया। दारा शिकोह अपने हाथी पर बैठकर सबसे आगे लड़ रहे थे और यही वो दृश्य था जिसने उनके सैनिकों का हौसला बढ़ा रखा था। दारा हाथी पर बैठे हुए युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी सेना जोरदार तरीके से लड़ रही थी और एक समय ऐसा लगने लगा था कि दारा जीत रही है। औरंगजेब की सेना पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन तभी दारा के हाथी को लगातार निशाना बनाया जाने लगा। उनके किसी सलाहकार ने उन्हें समझाया, शहजादे, आप हाथी पर बैठे हुए दुश्मन के लिए आसान निशाना बन रहे हैं, आप नीचे उतरकर घोड़े पर आ जाइए। दारा ने सलाह मान ली। वो हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठ गए और यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही सैनिकों ने देखा कि हाथी के ऊपर दारा दिखाई नहीं दे रहे, सेना में अफवाह फैल गई। दारा मारे गए और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। जो सेना कुछ देर पहले जीतती हुई दिखाई दे रही थी, वो अपनी जान बचाकर भागने लगी। दारा की जीतती हुई बाजी पलट गई। औरंगजेब अपनी जगह से ज्यादा नहीं हिला, उसने हारी हुई बाजी जीत ली। दारा शिकोह को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। सामूगढ़ की इस हार ने सिर्फ दारा की किस्मत नहीं बदली, उसने हिंदुस्तान का भविष्य बदल दिया। जीतने के बाद औरंगजेब सीधा आगरा की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि जब तक वो अपने पिता शाहजहां को काबू में नहीं करेगा, तब तक वो पूरी तरह बादशाह नहीं बन सकता। शाहजहां ने आगरा किले के दरवाजे बंद करवा दिए। उन्हें लगा कि बेटा है, थोड़ा गुस्सा करेगा, कुछ दबाव बनाएगा और आखिर मान जाएगा। लेकिन शाहजहां गलत थे। औरंगजेब ने किले पर सीधा हमला करने के बजाय एक ऐसी चाल चली जिसने किले के अंदर बैठे लोगों को बेहाल कर दिया। उसने किले का पानी सप्लाई बंद करवा दी। आगरा किला यमुना किनारे बसा था और किले के अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी। औरंगजेब ने उसी पानी की आपूर्ति रुकवा दी। तपती गर्मी में किले के अंदर पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसने लगे। अब आप सोचिए उस पिता की हालत क्या होगी जिसने अपनी पत्नी की याद में संगमरमर का ताजमहल बनवाया था, जिसके सामने दौलत के ढेर थे, जिसके महल में पानी की कोई कमी नहीं थी। आज वही बादशाह अपने ही घर में एक लोटे पानी के लिए तरस रहा था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। शाहजहां ने तड़पकर औरंगजेब को संदेश भेजा। उस संदेश में अपने बेटे के इस व्यवहार पर दुख और शिकायत व्यक्त की गई, लेकिन औरंगजेब का दिल नहीं पिघला। आखिरकार पानी और सुरक्षा के संकट के सामने शाहजहां को झुकना पड़ा। 1658 में औरंगजेब ने आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने शाहजहां को मारा नहीं, बल्कि उसे आगरा के किले में कैद कर लिया। अब शाहजहां बादशाह नहीं था, वो सिर्फ एक कैदी था। शाहजहां की जिंदगी अब एक सीमित जगह पर सिमट गई। उनकी बड़ी बेटी जहां आरा बेगम ने ये तय किया कि वो अपने पिता के साथ रहेगी और उनकी सेवा करेगी।
औरंगजेब ने शाहजहां पर कड़ी निगरानी रखी, लेकिन शाहजहां के लिए सबसे बड़ी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसका बेटा दारा अभी जिंदा था। दारा अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन्होंने दोबारा ताकत जुटाने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब लगातार उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार दारा को पकड़ लिया गया, उन्हें कैदी बनाकर दिल्ली लाया गया। औरंगजेब जानता था कि अगर दारा जिंदा रहा तो जनता उसके पक्ष में खड़ी हो सकती है, कहीं विद्रोह न हो जाए, कहीं तख्त उसके हाथ से न निकल जाए। इसलिए दारा को रास्ता से हटाना जरूरी था। लेकिन दारा को सिर्फ एक राजनीतिक दुश्मन बताकर मारना शायद पर्याप्त नहीं था, इसलिए धर्म का सहारा लिया गया। औरंगजेब के पक्ष में दारा पर आरोप लगाए गए कि वो इस्लाम की सीमाओं से बाहर जाता है। कहा गया कि दारा हिंदू धर्म ग्रंथों में रुचि रखता है। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। वो हिंदू और मुस्लिम विचारों के बीच समानता की बात करता है। उसे काफिर ठहराने की कोशिश की गई। दरबार में धार्मिक विद्वानों से राय ली गई और आखिरकार दारा को मौत की सजा देने का रास्ता तैयार कर दिया गया। 30 अगस्त 1659 की रात दारा अपने बेटे सिफिर शिकोह के साथ कैद में थे। उन्हें शायद पता चल चुका था कि उनका अंत करीब है। तभी जल्लाद उनके पास आए। दारा समझ गए कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को पीछे कर लिया। उनके पास कोई बड़ी तलवार या हथियार नहीं था। कहा जाता है उनके पास एक बचाव के लिए एक छोटा सा चाकू था। उन्होंने उसी चाकू से जल्लादों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक निहत्था इंसान कब तक लड़ता। जल्लादों ने उसे दबोच लिया और उनके बेटे के चीखों के सामने दारा शिकोह का सर धड़ से अलग कर दिया। दारा की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन औरंगजेब की क्रूरता का यह अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि दारा का कटा हुआ सिर उसके सामने लाया जाए। जब सिर उसके सामने आया तो उसने उसे ध्यान से देखा और फिर अपने पिता के पास भेजने का आदेश दिया। दारा का सिर एक संदूक में रखकर आगरा भेजा गया और फिर वही दृश्य सामने आया जिससे हमने कहानी शुरू की थी। आगरा किले में कैद शाहजहां के सामने एक संदूक लाया गया। कहा गया, शहजादे औरंगजेब ने आपके लिए खास तोहफा भेजा है। शाहजहां ने कांपते हाथों से संदूक खोला और अंदर था उसके बेटे दारा शिकोह का कटा हुआ सिर। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था। शाहजहां अपने बेटे को बचा नहीं पाए। वो खुद कैदी था और अब उसका सबसे प्यारा बेटा उसके सामने मृत पड़ा था। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के बाकी साल उसी कैद में बिताए जहां आरा उनके साथ रही और आखिरकार जनवरी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। जिस बादशाह ने ताजमहल बनवाया था उसके आखिरी साल उसी आगरा में निकले जहां उसका बेटा उसे कैद करके रखा था। उसके शरीर को ताजमहल ले जाया गया और मुमताज महल की कब्र के पास उसे दफना दिया गया। जिस बादशाह ने दुनिया को अपनी पत्नी के लिए प्रेम की सबसे खूबसूरत निशानी दी थी, वो आखिर उसी निशानी के साथ हमेशा के लिए सो गया। लेकिन अब एक सवाल, अगर इतिहास थोड़ा अलग होता तो? कल्पना कीजिए अगर सामूगढ़ की लड़ाई में दारा हाथी से नीचे नहीं उतरता, अगर वो उसी हाथी पर बैठे रहते, अगर उनकी सेना जीत जाती, अगर औरंगजेब हार जाता और अगर दारा शिकोह हिंदुस्तान के बादशाह बन जाते, तो इतिहास कितना अलग होता। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन कल्पना जरूर की जा सकती है। सबसे पहला बदलाव धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में हो सकता था। दारा मानते थे कि अलग अलग धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद होना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध रचना मजमा उल बहरीन यानी दो समुद्रों का मिलन
इसी सोच को दर्शाती है। वो हिंदू और इस्लामी विचारों में समानताओं को खोजते थे। अगर दारा राजा बनते तो शायद हिंदू मुस्लिम संवाद को ज्यादा राजकीय संस्करण मिलता, शायद संस्कृत ग्रंथों में और अनुवाद होते, शायद भारतीय दर्शन मुगल दरबार में और जगह पाता। दूसरा बदलाव ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता था। दारा एक विद्वान थे, उन्हें किताबों, दर्शन और आध्यात्मिक विचारों में रुचि थी। अगर उन्हें लंबे समय तक शासन करने का मौका मिलता तो शायद मुगल दरबार ज्ञान और दर्शन का एक बड़ा केंद्र बनते। लेकिन यह कहानी का दूसरा पहलू भी है। दारा एक अच्छे इंसान और विद्वान थे, लेकिन क्या वो एक मजबूत शासक साबित होते? ये कहना मुश्किल है। हो सकता है उनका नरम स्वभाव कुछ सामंतों और प्रांतीय शासकों का विद्रोह करने का मौका देते। हो सकता है मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाता, या हो सकता है दारा अपनी अलग सोच के कारण हिंदुस्तान को एक बिल्कुल नई दिशा देते। इतिहास में इन सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि इतिहास में अगर और काश का कोई स्थान नहीं होता। जो होना था वो हो चुका। औरंगजेब बादशाह बना, उसने आलमगीर की उपाधि धारण की, उसने लगभग 50 साल तक शासन किया। उसके शासन में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा हुआ, लेकिन लगातार युद्धों और बदलती राजनीति परिस्थितियों ने साम्राज्य पर भारी दबाव भी डाला। मराठों, सिखों, जाटों और अन्य शक्तियों के साथ संघर्ष बढ़ता गया। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। अब आने वाले समय में अंग्रेजों को भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला। लेकिन ये कहना कि केवल एक व्यक्ति के कारण अंग्रेज भारत पर कब्जा कर पाए, इतिहास को बहुत सरल बना देता है। फिर भी इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, औरंगजेब बादशाह बन गया, दारा नहीं बन पाया। औरंगजेब ने जमीन जीती, साम्राज्य फैलाया, लगभग आधी सदी तक राज्य किया, लेकिन इतिहास उसे सिर्फ उसकी जीतों से याद नहीं करता, उसे उसके परिवार की कहानी से भी याद करता है। एक पिता को कैद करने वाला बेटा, एक भाई की मौत का आदेश देने वाला भाई, और तख्त के लिए खून से रंगा हुआ एक साम्राज्य। वहीं दारा शिकोह बादशाह नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचार आज भी इतिहास में चर्चा का विषय है। उन्होंने दिखाया कि एक राजकुमार की ताकत सिर्फ उसकी तलवार नहीं होती, उसकी सोच में भी होती है। क्योंकि बड़ा वो नहीं जो सिर्फ तख्त पर बैठता है, बड़ा वो भी होता है जिसके विचार सदियों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर करें। ताजमहल आज भी खड़ा है, शहंशाह के प्रेम की गवाही देता हुआ, लेकिन उसे आगरा की दीवारों ने एक बूढ़े पिता की कैद भी देखी। उन्हीं दीवारों ने एक भाई की मौत की खबर भी सुनी, और उन्हीं दीवारों ने मुगल परिवार के उस दर्द को अपने अंदर समेट लिया, जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाया। क्योंकि सत्ता का नशा कभी कभी इतना गहरा होता है कि इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। और शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, तख्त हासिल करना सबसे बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस तख्त को पहुंचते पहुंचते आपने इंसानियत तो नहीं खो दी। औरंगजेब तख्त पर बैठ गया, दारा शिकोह तख्त पर नहीं बैठ पाया, लेकिन आज सदियों बाद भी दोनों भाइयों की कहानी हमारे सामने एक सवाल बनकर खड़ी है। आखिर असली जीत किसकी है? इतिहास इसका फैसला आपके हाथ में छोड़ता है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक या सोचने पर मजबूर करने वाला लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।